हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन हॉफ फैक्टर। चाहे आईटी का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो या आपके बोर्ड का एग्जाम हो, सबके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेन हॉफ फैक्टर। ठीक है, वेंट हॉफ क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने ये देखा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ऑब्जर्व वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंट आ रही है। ऑब्जर्व वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ऑब्जर्व किया वो कैलकुलेटेड वैल्यू से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंट आ रहा था। इन्होंने क्या किया, एक रिलेशन दिया जिसको हम वेंट हॉफ फैक्टर कहते हैं। वेंट हॉफ फैक्टर कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आई। इट इज डिनोटेड बाई आई। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं हम? वेंट हाफ फैक्टर कहते हैं। वेंट हाफ फैक्टर क्या होता है? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज नोन एज वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, इन्होंने एक और फॉर्मूला दिया, I is equal to calculated molar mass, calculated molar mass upon observed molar mass। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि ऑब्जर्व यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर है। उल्टा है क्यों? इनवर्सली क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हो रही है और यहाँ पे मोलर मास की बात हो रही है। तो ये बता रहे हैं हम आपको, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आपको ये दो फार्मूले वेंट हॉफ फैक्टर के हैं। पहला, I is equal to observed कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मोलर मास के रेफरेंस में क्या होगा? कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक है, तो ये आपका वेंट हॉफ फैक्टर है। तो इन्होंने दो कंडीशन पे वेंट हॉफ फैक्टर आई को इन्होंने निकाला। ठीक है, तो पहला एसोसिएशन और दूसरा डिसोसिएशन। तो एक एक कंडीशन का आप देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है आई का, कैसे निकाला जाता है वेंट हॉफ फैक्टर। तो फर्स्ट केस आपका एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि मिल जाना। क्या होता है? मिल जाना, अटैच हो जाना। एसोसिएशन का मतलब अटैच हो जाना। सपोज दैट मान लो हम सोल्यूशन में मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, तो क्या हो जाए, वो मान लो 2 या 3 क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए, मिल जाए, अटैच हो जाए। उसको क्या कहते हैं? एसोसिएशन। ये एसोसिएशन का मीनिंग होता है, क्या होता है? अटैच हो जाना। जैसे ये है, ये दोनों क्या हो जाए, मिल जाए, इसका मतलब ये एसोसिएट हो जा रहा है। अभी ये अलग अलग है, लेकिन जब क्या हो जाए, मिल जाएंगे, तो क्या कहा जाएगा? एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, एसोसिएशन देखते हैं। जैसे होता क्या है, आप मान लो किसी भी सॉल्यूशन में, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, ये उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो मान लो किसी भी सॉल्यूशन में एसोसिएशन का देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल किसी एस्टिक एसिड का डाला, एस्टिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल्स डाला, वो देखते हैं कैसे एसोसिएट होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3, देखते हैं कैसे एसोसिएट होता है। CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, देखो CH3COOH, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, प्लस CH3
C डबल बॉन्ड या यहाँ पे O और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3C डबल O H। यहाँ पे ये क्या होंगे, हमने ये सॉल्यूशन में जब मिलाया तो ये दोनों एसोसिएट हो गए, मिल गए। कैसे? CH3C यहाँ पे CH3C O H, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये देखो कैसे एसोसिएट होंगे, ये O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे। एंड वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ठीक है, और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या हो गया, हमने कितने मोल्स डाले, 2 मोल्स डाले, कितने हो गए, 1 मोल। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल डाला, 1 मॉलिक्यूल हो गया। तो ये हमारा जो कैलकुलेटर, हमने क्या किया, 2 मोल डाला CH3COOH के 2 मोल डाले और सोल्यूशन मिलने के बाद ये क्या हो गया, जब हमने ऑब्जर्व किया 1 मोल हो गया। तो ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, 2 हुआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज हो रहा है तो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू चेंज हो जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है सेम रहेंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड। ठीक है, तो ये एसोसिएट हो गए। ठीक है, जिसकी क्या हुआ, यहाँ पे 2 मोल हमने डाला, यहाँ पे एसोसिएट होगी, ये 1 बना दिए। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि हमारा ये मॉलिक्यूल है, मान लो N मॉलिक्यूल है, Na। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये एसोसिएट होंगे तो क्या बनाएंगे, AN। ये एसोसिएट होके मिलके AN बना देंगे। ठीक है, सपोज स्टार्टिंग में ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं, इनिशियली कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल। अभी कोई भी डिसोसिएट नहीं हुआ, बट आफ्टर सम टाइम अल्फा मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट होके सॉल्यूशन में मिल जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हमारे पास 100 है, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 50 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिसोसिएट होके सॉल्यूशन में चले गए। तो जब सॉल्यूशन में गए तो उन्होंने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स क्या किए, एसोसिएट हो गए। 50 मॉलिक्यूल्स क्या गए, निकल गए, वो सॉल्यूशन में गए। सॉल्यूशन में जाने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या बना लिए, 1 मॉलिक्यूल, फिर 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या बना लिए, 1 मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने बने, 50 से तो 2 बार मिल जा रहा है, तो 25 बनेंगे कि नहीं। देखो जैसे हमने क्या किया, मान लो 4 मॉलिक्यूल डाला। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल डाला, ये दोनों मिलके क्या बना लिए, 1 बना लिए। ठीक है, ये दोनों मिलके 1 बना लिए, 1 मॉलिक्यूल, और ये दोनों मिलके 1 बना लिए। यहाँ पे कितने हुए, 2। इसका मतलब 4 से हमने क्या किया, 4 में 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स मतलब डाइमर क्या बन रहा था, डाइमर बन रहा था। जब भी 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे उसको डाइमर कहेंगे। जब 3 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे ट्राइमर कहेंगे। ठीक है, 4 होंगे टेट्रामर, 5 होंगे पेंटामर, 6 होंगे तो हेक्सामर। ठीक है, उसके ऊपर क्या करते जाएंगे, जिससे अगर डाइमर होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मान लो एंड अगर हो रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग में कितना, 100, यहां से अल्फा डिसोसिएट हो जाए माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहां पे कितने गए, अल्फा गए। अब ये एन क्या हो रहा है, यहां पे देखो एन मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। तो एन से अभी हमने देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे एन मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, हमने एन मॉलिक्यूल्स डाला, जैसे ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल डाला, तो मान लो 2 ए मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, एसोसिएट होके, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ हमारे एन मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, किससे डिवाइड करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे।
एन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बस समझ में आई नहीं? जैसे मान लो हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है स्टार्टिंग में, अब कुछ समय बाद 50 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, जाके सोल्यूशन में जाते हैं। जब ये सोल्यूशन में जाते हैं तो ये एन मॉलिक्यूल्स क्या एसोसिएट हो जाते हैं। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल मान लो दो मॉलिक्यूल्स गए, तो 100 में से 50 इधर चले गए, इधर कितने आए 50 आए, एग्जाम्पल 50 है, और दो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है एसोसिएट हो रहे हैं। तो दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो, टोटल कितने बनेंगे इधर, तो दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे 25, ठीक है। यही वैल्यू है, यही वैल्यू देखो 100 था, अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, इधर अल्फा बने, लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, एन, अल्फा बाई एन, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्व स्टार्टिंग में यहाँ पे कैलकुलेटेड कितने मॉलिक्यूल्स हमने डाले 100। अब जो हमारा ऑब्जर्व कोलिगेटिव वैल्यू है, प्रॉपर्टीज वैल्यू है, ठीक है, वो ये, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 100, ये आफ्टर सम टाइम वाला ऐड कर देंगे क्योंकि ऑब्जर्व वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है, 100 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन कैलकुलेटेड, मतलब टोटल जो इनिशियल में था 100। ये आपका एसोसिएशन के केस में वेंट हफ फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला, ठीक है। एन क्या है, एन अगर डाइमर बना रहा है तो एन की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे अगर ट्राइमर बना रहा है एन की वैल्यू 3 होगी, टेट्रामर बना रहा है तो एन की वैल्यू 4 होगी। ये कितना एसोसिएशन हो रहा है, मोनोमर बना रहा है, सॉरी डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है, टेट्रामर बना रहा है, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड होगा। एन किसके ऊपर डिपेंड होगा, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। अल्फा क्या है, जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर सोल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 100 क्या है, आप 1 भी लिख सकते हो इनिशियल वैल्यू, 100 भी कुछ भी लिख 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या थी 100 थी, ठीक है। अल्फा वैल्यू इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स थे, इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल्स क्या हो डिसोसिएट होके एन मिलके एन मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, तो अल्फा बाई एन कितने हो जाएंगे, अल्फा बाई एन, जो कि हमने एग्जांपल दिया आपको। अगर 100 में से 50 क्या हो रहा है, 50 डिसोसिएट हो रहे हैं, और डिसोसिएट होने के बाद सोल्यूशन में जाने के बाद इसके दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो 50/2, तो यहाँ पे 50 की जगह अल्फा है और एन की जगह जो 2 की जगह एन है, ठीक है, बात समझ लीजिए। तो ये आपका आफ्टर सम टाइम जो इनिशियल में था, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी कि हमने 100 मॉलिक्यूल्स क्या किए इसमें डाले स्टार्टिंग में। फिर आफ्टर सम टाइम जो डिसोसिएशन होने के बाद जो ऑब्जर्व वैल्यू हम कर रहे हैं, ऑब्जर्व वैल्यू हमारी ये है, ऑब्जर्व वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू ये अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ये, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। ये आपका एसोसिएशन की केस। अब डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, जैसे सपोज दैट NaCl का एक मोल है, 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl है, ठीक है। जब हम इसको सोल्यूशन में मिला रहे हैं तो ये Na प्लस Cl माइनस 1 मोल है, और ये बना 1 मोल Na प्लस का और 1 मोल Cl माइनस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये वेंट हाफ क्यों यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है कितना है 1 मोल है, लेकिन मिलाने के बाद यहाँ पे देखो टोटल मोल कितने हो रहे हैं, 2 मोल हो रहे हैं। तो डिफरेंट ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेटेड वैल्यू डिफरेंट टू ऑब्जर्व वैल्यू, तो ये हमारा क्या है वेंट हाफ फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब वेंट हाफ ने जो बताया था कि ये दोनों डिफरेंट आते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ही बताया था कि डिफरेंट आते हैं।
चाहे आप एसोसिएशन के केस में देखो चाहे डिसोसिएशन के केस में। ठीक है, तो ये 1 मोल और ये 2 मोल। ठीक है, तो मोल क्या, नंबर ऑफ मोल्स अगर डिफरेंट हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब डिसोसिएशन का, यहां पे डिसोसिएशन हो रहा है, ये हम डिसोसिएशन सेकेंड कंडीशन डिसोसिएशन की बात करें। डिसोसिएशन, सपोज दैट ये हमारा ए एन है इनिशियल। ठीक है, ये डिसोसिएट होने के बाद ये एन बना। ठीक है, सपोज दैट यहां पे देखो ये एक मॉलिक्यूल था, 1 मोल था, ये 2 मोल बन गए। वैसे आपका ये जो है एन है, ठीक है, ये एक ही है, बट ये कितने एसोसिएट, यहाँ पे एक ही है, और ये डिसोसिएट होने के बाद कितने बना रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स बन जा रहे हैं, एन मॉलिक्यूल्स बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में कितना है, सपोज दैट इनिशियली मान लो 100 मॉलिक्यूल्स, इनिशियली 100 मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये 100 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब उसके बाद आफ्टर सम टाइम अल्फा मॉलिक्यूल्स का और डिसोसिएट हो जाए। अल्फा मॉलिक्यूल, सपोज दैट आपका 100 मॉलिक्यूल्स है, ये डिसोसिएट होने के बाद, डिसोसिएट कितने हो गए, 50 हो गए, डिसोसिएशन 50 हुआ। अब यहाँ पे आप देखो तो क्या हो जा रहा है, ये आपका 1 था, यहाँ पे 50 हो गया, तो कितना 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 से। तो वैसे अल्फा मॉलिक्यूल्स अगर डिसोसिएट हो रहे हैं, इधर कितने हो जाएंगे, एन अल्फा, कितने हो जाएंगे, एन अल्फा। ठीक है, क्योंकि इधर देखो, इधर अगर मान लो 50 मॉलिक्यूल्स ये हैं, ठीक है, या एक मॉलिक्यूल्स ये है, अगर इसका एक मॉलिक्यूल्स है, इधर जाके कितना हो जा रहा है, Na हो जा रहा है, इधर ए था, ठीक है, इधर कितना हो जा रहा है, एन हो जा रहा है, एन ए, मतलब एन का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। वैसे ही अगर इधर अल्फा डिसोसिएट होगा, इधर तो 100 था, तो 100 माइनस अल्फा, मतलब 100 में से 50 क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, इधर कितना बन जाएगा, एन अल्फा, एन 50, एन मतलब एन इंटू 50, अगर जितने डिसोसिएट हो रहे हैं, जितने आपके होंगे, ठीक है, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 माइनस अल्फा, और ये बनेगा आपका एन अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन हो जाएगा। अब यहां पे वेट ऑफ फैक्टर आई क्या हो जाएगा, ये ऑब्जर्व वैल्यू 100 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू 100। ठीक है, ये आपका डिसोसिएशन के केस में हो जाएगा, ये डिसोसिएशन के केस में हो जाएगा। ये ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, या ऑब्जर्व वैल्यू है, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। जो हमने 100 डाला था, ये आफ्टर सम टाइम कितना हो गया, 100 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, टोटल कितने हो गए, 100 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, अपॉन 100, ये आपका वेट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन केस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपको किस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखो, ये 1 मोल है, यहाँ पे कितने हो जा रहा है, 2 मोल, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 2 से। वैसे अगर यहाँ पे अल्फा डिसोसिएट हो रहे हैं, तो एन है, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आई निकालने के बाद ये आपका बेटा फैक्टर आ गया, तो आई निकालने के बाद तो क्या करेंगे आप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या था फॉर्मूला, ये था पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, माइनस अपॉन पी नॉट।
ठीक है, ये था। अगर आप इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आई का विंड ऑफ फैक्टर जो हम निकालेंगे, तो कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कब, जब हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो निकालेंगे, चाहे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या रिलेटिव बॉइलिंग इन वेपर प्रेशर हो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू आई से मल्टीप्लाई, आई निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दूसरा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है एम इंटू के बी इंटू, के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एम क्या है, मोलरिटी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेल्थ ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपका थर्ड वाला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या, ए एफ इंटू मोलरिटी इंटू, ये अब क्या है, फ्रीजिंग मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, एम क्या है, मोलरिटी, आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू टी आर टी, टी क्या है, मोलरिटी, इसमें क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपका था वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये चैप्टर आपका खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में।